नमस्कार बंधुवर, सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कहते हैं कि भगवान मनुष्य को जो भी देता है सोच समझ के देता है, और जब भगवान द्वारा हमें कोई फल प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य को बहुत जल्दी घमंड भी आता है। घमंड कितना संसार में मनुष्य को जीवन में अगर कुछ प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को घमंड आ जाता है, स्वाभिमान बदल जाता है। उसी भाव में मैं आपको एक छोटा सा कथार्थ सुनाऊं। तो एक बार तुलसीदास जी, महर्षि तुलसीदास जी महासागर के तट पर बैठे हुए थे और प्रभु नाम के श्री राम नाम का जप कर रहे थे। भजन मुद्रा में, बढ़िया भजन संध्या में भगवान राम जी का गान कर रहे थे, व्याख्यान कर रहे थे। अब समुद्र देव भगवान अपने स्वभावहीन में स्वभावता के कारण समुद्र की ध्वनि से कल कल करके ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे, जिससे कि तुलसीदास जी के व्यंगों में, भजन में बाधा उत्पन्न हुई। तुलसीदास जी ने ब्रह्म निवेदन करके समुद्र देव से कहा कि हे महासागर, हे समुद्र देव भगवान, मैं अभी भजन भावना में बैठा हुआ हूं, मैं भजन भाव में बैठा हुआ, मैं चाहता हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं। तुलसीदास जी ने समुद्र देव भगवान से कहा, हे समुद्र देव, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपनी समुद्र की ध्वनि को, कलकल की ध्वनि को कुछ समय तक शांत कर लें, ताकि मैं राम नाम का जाप, राम नाम का भजन बड़े प्यार से, बड़े स्वभाव से कर सकूं। तो समुद्र देव भगवान ने तुलसीदास जी से कहा कि एक बात बताओ, तुम जिसका बखान कर रहे हो, जिसका तुम राम नाम जप कर रहे हो, क्या वो इतना प्रभावशाली है? तुलसीदास जी ने कहा, ये तो अब भक्ति है, मैं भक्ति भाव में लीन हूं। तो महासागर ने तुलसीदास जी से कहा कि कल की ध्वनि तो मैं मुश्किल है कम कर सकूं, मुश्किल है मैं उसको शांत कर सकूं। तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसा आपका कथन क्यों है, आपने ऐसा क्यों कहा? तो समुद्र कहने लगा कि मुझे स्वभाव, मुझे मेरे अंदर घमंड है कि हे तुलसीदास जी, मैं अकेला महासागर चाहूं तो एक राज्य को डुबा सकता हूं, एक प्रांत को डुबा सकता हूं, इस संसार को डुबा सकता हूं। मेरे अंदर इतना भाव है, इतना प्रभाव है कि मैं अपने वेग से, अपने संतुलन जल से इस संसार को डुबा सकता हूं। तुलसीदास जी इस कथन पर मुस्कुरा बैठे। तुलसीदास जी ने कहा, हे महासागर, यथार्थ रूप आपको भगवान ने शक्ति उत्पन्न की, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। ईश्वरी के अनुसार आपको जल की कोई कमी नहीं, जल में भगवान ने आपको अधिक मात्रा में इच्छा के अनुसार जल प्रदान किया है, परंतु भगवान द्वारा दिए हुए वरदान को कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि आप के अंदर इतना भाव है, इतना वेग है कि आप संसार को डुबा सकते हो। तुलसीदास जी ने विनम्र आग्रह करके कहा कि समुद्र देव भगवान, एक बार और विचार कर लो, एक बार और विचार कर लो। यदि मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा और आप उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए तो आपके वेग का या आपके समावेग का कोई आधार नहीं रहेगा। तो महासागर ने कहा कि हे तुलसीदास जी, बताइए किसको डुबाना है, किस राज्य को, किस वृक्ष को, किस संसार को, किस द्वीप को डुबाना है? तुलसीदास जी मुस्कुराए और एक सरसों की तेल की बूंद ली और समुद्र के ऊपर जल पर छोड़ दी। कहने लगे, तुलसीदास जी ने कहा कि हे महासागर, यदि तुम्हें अपने स्वभाव पर इतना ही घमंड है, इतना ही तुम्हें वेग पर अपना घमंड है, तो इस तेल की बूंद को डुबा के बताओ। समुद्र देव भगवान ने अथक प्रयास किया, परंतु उस तेल की बूंद को नहीं डुबा पाया और एक बूंद तेल हिंद महासागर को पार करके चली गई। तुलसीदास जी मुस्कुराए, कहने लगे, हे महासागर, आप एक तेल की बूंद नहीं डुबा पाए और संसार डुबाने की बात करते हो। तो भगवान ने जो आपको दिया है, विचारहीन भाव से दिया है, बड़ा विचार करके दिया है। जो भगवान ने दिया है, कभी हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य को भी भगवान ने बड़े विचार भाव से, बड़े विमर्शता से आपको दिया है। जो भी आपको भगवान ने दिया है, उसको साक्षात रूप से स्वीकार कर लीजिएगा। यही मेरी कथा का सारांश है कि कभी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। तो जीवन में इस प्रकार के प्रसंगों से जुड़े रहने और जीवन में हमें जो प्राप्त हुआ है या हमारे भाव से जुड़ना चाहते हैं या हमारे संदर्भों से जुड़ना चाहते हैं, जीवन में आपको उतार चढ़ाव के भाव से इस प्रकार की कथा या व्यंग प्राप्त होते रहे, तो आप हमसे जुड़िए। श्री अध्यात्म चिंतन से जुड़े
उस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी कोई महत्वाकांक्षा है, यदि आप जीवन में कोई प्रश्न आपको उत्पन्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस कमेंट को कमेंट करें, आपके प्रश्न को कमेंट करें, हम आपको अवश्य इसका उत्तर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस भावार्थ को, इस प्रसंग को शेयर करें, ताकि जन जन तक के लोगों को इस प्रकार के प्रश्न या जीवन में होने वाली क्रिया या जीवन में हमें क्या करना चाहिए, इसके उद्बोधन में प्राप्त हो।